क्या आपने कभी सोचा है, जब हम वोट डालने जाते हैं तो क्या हम सच में अपने पसंद का उम्मीदवार चुनते हैं, या फिर हम सिर्फ उस उम्मीदवार को चुन रहे होते हैं जिसे पहले से ही किसी पार्टी ने हमारे लिए तय कर दिया है। हम मानते हैं कि हमारा देश एक लोकतंत्र है जहां जनता का राज होता है, लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। चुनाव के समय हमें जो नाम ईवीएम या बैलेट पेपर पर दिखाई देते हैं वे पहले से ही राजनीतिक पार्टियों द्वारा चुने गए उम्मीदवार होते हैं, यानी पहला चयन पार्टी करती है और उसके बाद हम उन्हीं सीमित विकल्पों में से अपना वोट देते हैं। इसका मतलब यह है कि असली चुनाव कहीं और पहले ही हो चुका होता है। हमारे सामने जो विकल्प आते हैं वे पहले से तय होते हैं। अब सवाल उठता है कि पार्टियां उम्मीदवार कैसे चुनती हैं। अक्सर यह फैसला आंतरिक राजनीति, जीतने की संभावना, पैसे और प्रभाव, या फिर जाति और क्षेत्रीय समीकरणों के आधार पर लिया जाता है। इसमें आम जनता की सीधी भागीदारी बहुत कम होती है। इसी वजह से कई बार ऐसा होता है कि जिसे हम वास्तव में योग्य मानते हैं वह चुनाव मैदान में होता ही नहीं, और हमें उन्हीं लोगों में से चुनना पड़ता है जो पहले से तय किए गए हैं। तो असली समस्या यह है कि हमारा लोकतंत्र पूरी तरह से स्वतंत्र चयन का नहीं बल्कि सीमित विकल्पों के बीच चयन का बन जाता है। हम वोट तो देते हैं लेकिन पूरी आजादी के साथ नहीं। अब सवाल है कि इसका समाधान क्या हो सकता है। सबसे पहले राजनीतिक पार्टियों के अंदर आंतरिक लोकतंत्र होना चाहिए जहां उम्मीदवार का चयन पारदर्शी तरीके से हो और ज्यादा लोगों की भागीदारी हो। दूसरा, प्राइमरी चुनाव की व्यवस्था लागू की जा सकती है जहां जनता पहले ही तय करे कि पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा। तीसरा, स्वतंत्र उम्मीदवारों को भी मजबूत समर्थन मिलना चाहिए ताकि वे बिना किसी बड़े पार्टी के भी चुनाव लड़ सकें और जीत सकें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें खुद जागरूक बनना होगा। हमें सिर्फ पार्टी के नाम पर नहीं बल्कि उम्मीदवार के काम, उसकी सोच और उसके चरित्र के आधार पर वोट देना चाहिए। अगली बार जब आप वोट देने जाएं तो सिर्फ एक बटन दबाने के बजाय यह जरूर सोचें कि आप किस तरह के सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं। असली बदलाव तभी आएगा जब हमारी सोच बदलेगी।